कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, किस लिए हम रोते हैं। राम राम, नमस्कार। और कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अच्छा, गाने का मतलब बता दूं आपको। ऐसे गाने मोस्टली मेरे सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। अब ये दर्द है हमारा, इसको कौन सुनेगा, किसको सुनाएंगे हम। ये वाला दर्द जो है, मंथली टाइम फ्रेम में हमारा चार्ट लगा हुआ है। कितने महीने से? 1, 2, 3, 4, 5, मोस्ट ऑफली तो 5 महीने हो गए। ठीक है, ये 1 महीना ग्रीन का है। ठीक है, इसने थोड़ा नीचे से ऊपर लगाया था कि फिर उससे नीचे ये महीने फिर आ गए नीचे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में 47,000 का लेवल नहीं टूटा है। चलो अच्छी बात है, 47,000 का लेवल नहीं टूटा है, उससे नीचे नहीं गया है आपका। ठीक है, पर कहने का उद्देश्य, मेन उद्देश्य की बात करें, कहने के मेन उद्देश्य की बात यह है कि आज का, आप अगर थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे, तो हम बात करने वाले हैं लॉस रिकवरी की। क्योंकि पोर्टफोलियो के कलर तो लाल कलर के, खूनी लाल कलर का होगा, क्योंकि ये कैंडल भी तो खूनी लाल कलर की चल रही है। ठीक है, कैंडल भी तो चल ही रही है ना वैसे ही खूनी लाल कलर की। रेजिस्टेंस क्या है आपका? 52,000 के समथिंग का आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, कितने का? 52,000 के करीबन का रेजिस्टेंस बना हुआ। 52,000 से ये यहाँ से ये वाली जगह से पार हो रहे हैं कमाल। ठीक है, कोई बात नहीं। एक मूव हमने ये भी देखा था, कौन सा वाला, ये पड़ाव भी तो चल रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला भी तो चल रहा था। अभी क्या हो रहा है मार्केट में? अभी मार्केट में हो रहा है ये वाला 9 EMA 20 EMA को क्रॉस ओवर देके ऊपर तो चला गया, पर क्या बाकी सारे EMA क्रॉस ओवर देके व्यवस्थित काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले EMS से देख लें। क्या देखेंगे, मार्केट तो डाउन साइड पे। ठीक है, मार्केट में तो चल रहा है माहौल डाउन साइड। ठीक है, 20 EMA का सपोर्ट लेके मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, अच्छी बात है। ऊपर 9 EMA रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। हो सकता है मार्च में आपको ग्रीन भी दिखे, पर आज जरूरी डिस्कशन ये नहीं है। जरूरी डिस्कशन ये है आज का वीडियो बनाने का तात्पर्य कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो लाल कलर के, खूनी लाल कलर के। कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही है कि मैं लॉस बुक कर लूं। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैं यहाँ से एवरेज कर दूं। हो सकता है मार्केट में ये जो कैंडल दिख रहे हैं ना ऐसे वाली, ये उनके मन में लालच बना रही है कि मैं यहाँ से एवरेज कर लूं, हो सकता है मैं पॉजिटिव हो जाऊं। तो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इस बात को कि जो इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस भी तो एवरेज करेंगे ना कहीं पे। जो डोमेस्टिक हमारे हैं, म्यूचुअल फंड है, SIP वगैरह हमने जो कर रखे हैं, उनके भी तो पोर्टफोलियो लाल है, उनके भी तो पोर्टफोलियो लाल कलर के हैं। तो वो भी तो एवरेज करेंगे। कहाँ करेंगे? उनका क्या फंडा होता है एवरेज करने का? क्या उनका एनालिसिस होता है कि भैया वो कैसे आपके इसको एवरेज करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी भी शेयर को 52 रुपए में खरीद के 55 रुपए में वो 50 रुपए पे आ गया तो एवरेज कर लेंगे? ऐसा तो नहीं करते होंगे ना। एवरेज करने के लिए कुछ उनके कुछ रेशियो होते होंगे। जैसे हम लोग, आप लोग तो क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि भैया 52 में खरीदा कोई चीज, 50 पे आ गई, हमने एवरेज कर दिया। चलो 51 का एवरेज आ गया है, 51 पे आ जाएगा, मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊँ। वो हमेशा लंबा विजन रख के काम करते हैं, क्योंकि SIP वगैरह स्टार्ट करते हो 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए करते हैं। मतलब किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे वो लंबा सोच के करेंगे। अब लंबा सोच के करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो हर रोज एवरेज करते रहेंगे, है ना। मान लो आज उन्होंने किसी चीज को खरीदा, मान लो कोई फला फला कंपनी खरीद ली, है ना, कोई फला फला कंपनी के स्टॉक खरीद लिए। अब वो स्टॉक को खरीद के वो क्या डेली एवरेज करेंगे? नीचे आया तो एवरेज करेंगे, ऊपर गया तो निकाल, ऐसा करेंगे? नहीं। उनका लेवल रहते हैं, उनके लेवल्स रहते हैं कि ये स्टॉक अगर मैंने, इसके टेक्निकल अच्छे है, मैंने इसको खरीदा है,
तो मैं इसको कहाँ एवरेज करूंगा? आज हम उनका उनका वो जो गोल्डन रूल है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जरूरी नहीं कि सबको पता हो, जरूरी ये भी नहीं है कि सभी को नहीं पता हो। तो जिनको पता है वो कमेंट करके बता देना क्या ये सही है, और जिनको नहीं पता है वो ये भी बता देना कि ऐसा करने से कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। हम लास्ट में वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनका गोल्डन रूल है, वो हमेशा 3 तरीके से एवरेज करते हैं। कैसे? अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड। कैसे एवरेज करते हैं? उनका एवरेज करने का गोल्डन रूल क्या होता है? उनका गोल्डन रूल बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कोई उसमें दिक्कत परेशानी आपको है नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, पेन खुल जाए। पेन खुल गई है, मैंने पेन खोलना भूल गई थी। चलो कोई बात नहीं, अब खोल लिया, ठीक है। उनका सीधा सा फंडा होता है, वो किसी भी चीज में एवरेज कब करते हैं कि जब कोई भी कंपनी का शेयर 10% गिरेगा, पहली बार यहाँ एवरेज करेंगे। और यहाँ कितने से? मान लो यहाँ पे उन्होंने 100 क्वांटिटी खरीदी है, ठीक है। जब 10% गिरेगा तब वो 100 क्वांटिटी ही से ही एवरेज करेंगे, ठीक है। दूसरी बार कब एवरेज करेंगे? क्या दूसरी बार भी गिरेगा तो एवरेज करेंगे? हाँ, दूसरी बार वो करेंगे 17% से। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 100 किया है, यहाँ 200 करेंगे। या आप पीछे के जीरो को भूल जाओ, एक काम करो, पीछे के जीरो को भूल जाओ, है ना, ठीक। पीछे के जीरो को भुला देते हैं। 10% में वो क्या करेंगे? 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। फिर 17% अगर कुछ गिरा तो क्या करेंगे? 2% इन्वेस्ट करेंगे। फिर अगला टाइम आएगा उनका 24% पे, अगर 24% गिरागा तब वो 4 एवरेज करेंगे, 4 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद में अगर उन्होंने 33% गिरा तो वो क्या करेंगे? 8 एवरेज करेंगे, 8 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। और अगर 33 के बाद में हो गया आपका 50%, फिर डायरेक्ट वो कब एवरेज करेंगे? 50% पे कितना? 16 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10% अगर गिरेगा तो 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 17% गिरा, 17% होता है, 17% अगर गिरा तो 2 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 24% गिरा तो 4 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 33% गिरा तो 8 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 50% गिरा तो 16 रुपए। और टोटल कितना हो गया? 3 2 और 1 3, 4 3 7, 8 8 16 और 1 16 15, 15 और 15 दूनी 30 और 1 31। जब 50% किसी चीज को गिरेंगे तब वो 31 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? तो इंस्टीट्यूशन करता है। हम क्या करते हैं? कोई भी चीज मान लो मैंने 52 रुपए में खरीदी, ठीक है, मैंने ब्रेकआउट की ट्रेड करी, मुझे नहीं मतलब, मैंने डिप में बाय नहीं किया, मैंने यहाँ बाय नहीं किया, मैंने तो यहाँ बाय कर लिया, ठीक है। मैंने ब्रेकआउट ट्रेड कर ली, यहाँ पे बाय करके मैं बैठ गई ये वाली जगह में, ठीक है। ये वाली जगह में मैं बाय करके बैठ गई, यहाँ मैंने बाय नहीं किया था, मैंने तो यहाँ बाय किया, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ बाय किया, मैंने ब्रेकआउट ट्रेड किया, मैंने देखा यार ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड सस्टेन कर रहा है, मैंने खरीद लिया, मैंने 52 में खरीद ली, है ना। अब मैं क्या करूंगी? 52 में खरीदा, मैं सोच रही हूँ कि 60 तक जाएगा, मैं निकाल दूंगी, पर 60 तक गया ही नहीं कोई चीज। मैं तो 52 में खरीदी और 52 से वो फिर ये नीचे नीचे आने लग गया। अब मैं क्या करूंगी कि जैसे 52 में खरीदा, 50 पे आया, 1% 2% भी नहीं टूटा, और मैंने क्या कर दिया? एवरेज कर दिया। और कितना एवरेज कर दिया? मेरे पास में 31 रुपया था, 31 रुपए था, और मैंने 30 रुपए सारे के सारे इसमें डाल दिए 50 पे आके। अब मेरे पास में कुछ है ही नहीं। अब मैं एवरेज क्या करूं? मैंने तो जो अमाउंट था वो सारा एवरेज में ही लगा दिया, अब मेरे पास में कुछ बचा नहीं। तो ये चीज हम, ये गलती हम करते हैं, इंस्टीट्यूशन ये गलती नहीं करता। इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? मेजर करते हैं अपन पहले, यहां से ले लेते हैं, ठीक है, यहां से लेते हैं। आ जा भैया। 10% का लेना है ना, चलो ठीक है, 9.9%। यह है 54,664। इसमें मैं क्या करूंगी? 54,664 पे मैं
54,664 में मैं क्या करूंगी, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दूंगी 54,664 के आसपास। 50, अरे सॉरी, गलती हो गई। चलो इसके लेकर आते हैं, फिर से मेजर करेंगे। इससे तो अपने को 10% में जाना है, 8%, 9%, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। 10% कहाँ रहा है भैया, 10%, 10%, अरे ये ऊपर कुछ गड़बड़ है मेजर करने में। अच्छा नीचे से ऊपर जा रहा है ना, चलो ठीक है, ऊपर से नीचे आ जा भाई। अरे बड़ा नाटक है यार ये तो, इतनी मगजमारी अपने सोती का है। 48,930 के आसपास में आएगा आपका, ठीक है, 48,930 के पास में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं, ठीक, 48,930। अब वो हटेगा तभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट होगी ना। 48,930 के करीबन में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा, ठीक है। यहाँ पे आपका गिरा है 10% मार्केट, क्षमा चाहूंगी थोड़ी देर होगी क्योंकि वो बारीकी से देखना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया आया आपका मार्केट, तब गिरा 10%। अब 17% कहाँ तक गिरेगा, यहां से 17% का लेते हैं, यहीं से 17% देखते हैं मार्केट, 15, 16, कहाँ पा रहा है, 44,806 पे आ रहा है आपका बैंक निफ्टी। कहाँ पे आ रहा है, 44,806 पे आ रहा है आपका बैंक निफ्टी, तब गिरेगा 17%। 16, 44,806, 42, 43, 44, 44, ये लो, ठीक। यहाँ पे आपका गिरेगा 10%। अभी तक कितना गिरा, अभी 17% पे मार्केट नहीं गिरा है। अच्छा ये बात करने का रीजन कि मार्केट अभी तो इतना भी नहीं गिरा है और हम पैनिक होने लग, मैंने अभी डाटा देखा था कहीं पे, तो मतलब 1994 में 8 महीने लगातार मार्केट गिरा। अभी कितने महीने गिरा है मार्केट, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 6 महीने के करीबन में। ये तो मतलब ये वाला एरिया तो बराबर ही है, यहाँ पे तो कंसोलिडेशन फेस किया मार्केट ने, गिरना तो यहीं से चालू किया है। तो बैंक निफ्टी ने 2-3 महीने, हाँ निफ्टी करीबन करीबन 5 महीने से लगातार गिर रहा। बैंक निफ्टी ने क्या, ये वाले एरिया में तो कंसोलिडेट हुआ है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे ही करके ये तो कंसोलिडेशन के, हाँ गिरा यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट अभी आपका 4-5 महीने लगातार गिर रहा है, 5 महीने लगातार मान के चले, है ना, 5 महीने लगातार आपका मार्केट गिर रहा है। उसमें गिरा कितना है, बैंक निफ्टी तो आपका 12-13% भी नहीं गिरा अभी, बैंक निफ्टी तो आपका 12-13%, 15% के करीबन में गिरा होगा। यहाँ पे 10% है, 2-3% ये मान के चलिए, 12-13% भी अभी आपका बैंक निफ्टी गिरा नहीं है और हम पैनिक होने लग गए। लोगों ने एसआईपियां बंद कर दी है, कुछ लोग जिनको स्टॉक में लॉस हो रहा है वो निकल के भाग रहे हैं, मतलब वो लॉस काट रहे हैं। भैया आप काटोगे तो लॉस होगा, अगर आप बैठे हुए हो
तो अभी लॉस हुआ नहीं है, आपका पोर्टफोलियो रेड में है, आपको लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो मैं इसमें 33% का लेवल लगाऊं, 24%, 33% और 50% तो बहुत ज्यादा है, यहाँ के करीबन में आ जाएगा आपका 50%। इतना मार्केट गिरेगा तब तक इंस्टीट्यूशन सोचती है कि मैं एवरेज करूं, तब तक सोचती है। अगर मान लो 17% मार्केट करेक्ट हुआ, 17% मार्केट ने करेक्शन लिया है 17% का, और मार्केट ने वहां से बाउंस बैक ले लिया, तो अभी आपको यहाँ पे आपका पूरा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर आपको कुछ अमाउंट डाल के आपके शेयर को आप ऐसे ही चेक कर लो, 10% गिरा है कि 17% गिरा है कि 24% गिर गया कि कितने परसेंट गिरा, गिरने का तो एवरेज देखो, फिर उस हिसाब से कि भैया 10% गिरा है 1 रुपया डाल दो, 17% गिरा है जो इंस्टीट्यूशन करती है उस हिसाब से, 17% गिरा है चलो मैं 2 रुपये डाल देता हूँ, 24% गिरा है चलो मैं 4 रुपये डाल देता हूँ, 33 गिरा है तो 8 डाल देता हूँ, 50 गिर गया तो मैं इसमें 16 रुपये डाल देता हूँ। आप कोशिश करें इंस्टीट्यूशन की तरह से, दिमाग में बिल्कुल कि मार्केट गिर रहा है, अभी मान लो मार्केट गिर रहा है तो मुझे अगर मान लो मार्केट में कोई चीज 50 रुपए की चल रही थी, कोई चीज 50 रुपए की चल रही है, अभी मार्केट गिर रहा है तो हो सकता है वो मुझे 25 रुपए में मिले, तो जहां मैं एक शेयर खरीद पा रहा था अब यहाँ पे 2 शेयर खरीद लूँ। तो ये आप ऐसा सोच के क्यों चले कि मार्केट गया अब तो कुछ होगा ही नहीं, आप ये सोचिए ना कि 25 रुपए में मुझे 2 शेयर खरीदने को मिल रहा है, मतलब मुझे एंट्री देने मार्केट आ रहा है। आप ये सोचिए, हमेशा मार्केट को टॉप में क्यों बाय करना, कभी कभी यहाँ पे बॉटम पे बाय करने का भी तो प्लान करो, बॉटम पे बाय करने का भी तो प्लान करें हम। अगर हम टॉप पे ही बाय करेंगे तो बॉटम पे बाय कौन करेगा, तो हम बॉटम, मार्केट नीचे आ रहा है, अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें बाय करने की, बस तो बाय करें, सीधी सीधी बात है। आप एसआईपी रोक रहे हैं, एसआईपी बंद करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहा है, अच्छा लगातार सेलिंग कर रहा है, अरे भैया उसने यहाँ बाइंग करी है तो वो यहाँ पे सेलिंग करेगा ही करेगा ना। अगर मान लो आपके एफआईआई ने यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ से बाइंग शुरू कर दी उसने, तो अब ये लेवल आ गया उसका बाइंग बुक करने का, वो इसलिए लगातार सेल कर रहा है क्योंकि उसके पास में इतना है, यहाँ से बाई कर रहा था वो यहाँ पे सेल कर रहा है। अब वो उसने जिसने यहाँ से बाई किया है वो यहाँ पे भी सेल करेगा तो भी तो प्रॉफिट में है, वो यहाँ भी सेल करेगा तो भी प्रॉफिट में है बाय तो उसने यहाँ किया है ना। तो आप ये समझो ना कि मार्केट ने मुझे यहाँ नहीं बाय करना, मुझे यहाँ बाय करना, या मैं यहाँ बाय करूंगा या ये यहाँ पे बाय करूंगा, मतलब जितना नीचे आएगा मुझे बाइंग करने का ऑप्शन मिलेगा, ना कि आप ये सोचे कि मार्केट नीचे आया है अब तो बाप रे बाप गया शेयर मार्केट, अब तो धराशायी हो गया। अरे शेयर मार्केट जब भी नीचे आया है, चाहे कोरोना काल में देख लें, चाहे इस वो उनका क्या था, इसका स्कैम था, चलो छोड़ो वो स्कैम वाला नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, वो उस समय गिरा था मार्केट, तब का समझ लो या कब का, मार्केट जब भी ऐसे ऐसे करके नीचे आया ऐसे करके ऊपर गया, बाउंस बैक, भयंकर वाला बाउंस बैक मार्केट ने दिया। आप देख भी सकते हैं, आपको खुद को भी दिख रहा होगा, ये मार्केट में जब भी नीचे आया, इतनी बड़ी कैंडल आई थी नीचे, ये 1 2 3 महीने लगातार गिरा था, और इस महीने में तो लगातार 2020 में, यहाँ तो ये कोरोना काल की कैंडल है, ये देखो यहाँ तो धड़ाम से गिरा था, और फिर क्या किया 2020 में मार्केट, ये रैली पकड़े। तो मार्केट में जब भी आपको गिरने ऐसा लगे कि मार्केट गिर रहा है, आप ये मत सोचिए कि मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट क्यों गिर रहा है, आप ये सोचिए कि भैया मुझे अपॉर्चुनिटी टू बाय मिला है, मुझे खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं यहाँ से खरीदूं। तो जो चीज मुझे 100 रुपए में खरीदनी थी अब वो 50 रुपए में मिल रही है, तो मैं 50 रुपए में बाय करूं, ना कि आपने जो खरीदा हुआ है जो रखा है उसको भी निकाल के, और अरे गया गया है मार्केट और डूब गया है और मैं अब अपना पैसा लेके भाग जाता हूँ। आप जब तक लॉस बुक नहीं करेंगे तब तक आपको लॉस होगा नहीं, जब आप खुद ही लॉस बुक कर देंगे, आपका लॉस काट के आप निकल गए तो आपका लॉस हो गया। या तो आप किसी भी शेयर या कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप एसएल का ध्यान रखें, अगर आपको एसएल नहीं काट रहे हैं तो अभी ये समय एसएल काटने का है नहीं। आप देख लो आपका की कंपनी क्या अच्छी कंपनी है, आपका उसका टेक्निकल अच्छे हैं, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, अगर टेक्निकल अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छा है, काम अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, फिर क्यों निकल रहे, आराम से बैठो। हो सकता है आपके पास में एवरेज करने का कुछ हो तो आप उसको एवरेज कर लो,
पहले देखो कि ये कितना गिरा है, 10% गिरा, 17% गिरा, 33% गिरा, 24% गिरा, गिरा कितना है। जैसा गिरा है वैसे हिसाब से उसको एवरेज करो और लो मजे। अभी आप जो चीज 2 रुपए में खरीदेंगे वो अगर 5 रुपए पे जाए तो उसका 100% प्रॉफिट देके जाएगी ना। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, राम राम, बाय।